नमस्कार सभी को। आज की क्लास में हम बौद्ध धर्म का रिवीजन करेंगे, सुपर फास्ट रिवीजन करेंगे और यह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। और हम प्रारंभ करते हैं बौद्ध धर्म का रिवीजन कपिल गौर सर विद हिस्ट्री की क्लास में। देखिए आइएगा कि हम कम से कम समय में बौद्ध धर्म का पूरा जितना भी पढ़ा है हमने पिछली क्लासों में उसका यहाँ आके हम सार संग्रह समझने का प्रयास करते हैं। कि देखिए सबसे पहले भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ बताइए? लुम्बिनी में हुआ। और लुम्बिनी में जन्म कहाँ? कपिलवस्तु से। उनके पिता शुद्धोधन साक्यगण के मुखिया थे, शासन का संचालन किया करते थे 563 बीसी में। उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। माँ का नाम महामाया था। प्रजापति गौतमी ने महामाया की देहांत के पश्चात उनको अपने पालन पोषण किया। इसके पश्चात उनका यशोधरा नामक कन्या से 16 वर्ष की आयु में विवाह हुआ और राहुल पुत्र की प्राप्ति हुई। परंतु उन्होंने जैसे अपने जीवन में चार सत्य देखे, चार उन्होंने दृश्य देखे। कौन कौन से दृश्य देखे आप सबको पता है? एक वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृत व्यक्ति और सन्यासी। जैसे सन्यासी व्यक्ति देखा ग्रह त्याग का निर्णय ले लिया और आखिरकार अंतिम समय में अपना ग्रह भी त्याग दिया। उन्होंने अंत में परिणाम हुआ ग्रह त्याग दिया। ग्रह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? महाविनिष्क्रमण। इसके पश्चात उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की। उन्होंने दो गुरु बनाए, अलार कलम और उद्दक रामपुत्र। दोनों से ही उन्होंने शिक्षा प्राप्त करके आगे खुद से तब किया उरुवेला में जो कि आज का गया बिहार है। वहां पर जुजुपाल का निरंजना नदी के किनारे और बोधि वृक्ष के नीचे उन्होंने खूब तप किया। और तप करने के पश्चात उनका नया नाम पड़ा बुद्ध तथागत। और तप करने के बाद वो बुद्ध तथागत कहलाए। और ज्ञान प्राप्त करने के बाद उन्होंने उपदेश दिए, यात्राएं की। प्रथम उपदेश उन्होंने कहा दिया? सारनाथ में। इस उपदेश को पाली भाषा में लोगों को समझाया और इसी कारण प्रथम उपदेश को उन्होंने धर्म चक्र प्रवर्तन की संज्ञा दी, क्योंकि उन्होंने धर्म की गति को चुनौती दे दी। क्योंकि उन्होंने स्वर्ग, नरक, ईश्वर और आत्मा की सत्ता को चुनौती दी, यहाँ पे अस्वीकार किया। इसके बाद राजगढ़ है, वैशाली, संकीसा, कौशल, विभिन्न प्रदेशों में जाकर उन्होंने उपदेश दिए। विभिन्न राजाओं का उन्हें संरक्षण रहा, सहयोग रहा। देखिए आप प्रसेनजित, चंद्रप्रद्योत, बिम्बिसार, मल्ल, लिच्छवी जैसे राजा उस समय इनके समकालीन हुआ करते थे। इसके बाद उनकी जो शिक्षाएं थी वो क्या थी? 4 आर्य सत्य। और आर्य सत्य पूरा का पूरा यह था, दुख है दुख का कारण है, निवारण है और निवारण का उन्होंने उपाय बताया। और उपाय अष्टांगिक मार्ग था। तो कोई भी अष्टांगिक मार्ग पर चलकर, मेरे 10 शील पर चलकर, 3 स्वर्णिम मार्ग पर चलकर, 3 रत्न पर चलकर कोई भी क्या कर सकता है? ज्ञान की प्राप्ति। जैसे ही उन्होंने ये सब पूरे सत्यों को समझाया, पूरी शिक्षाओं को समझाया, तो वहीं उन्होंने सारनाथ में जहाँ धर्म चक्र प्रवर्तन की बात की जा रही थी, बौद्ध संघ की भी स्थापना की। यह प्रथम प्रचारक संघ था, आप सबको पता है। इस संघ में प्रवेश की आयु 15 वर्ष हुआ करती थी। महिला और पुरुष दोनों इस संघ में प्रवेश लिया कर सकते थे। वैशाली में उन्होंने महिलाओं का भी संघ बनाया और अपनी सबसे पहले जो उनकी मौसी थी प्रजापति गौतमी को संघ में क्या दिया? प्रवेश दिया। इसके पश्चात उनका दर्शन भी हमने समझा प्रतीत समुत्पाद कारण कार्य सिद्धांत पर लागू था कि प्रत्येक घटना के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। जैसे कि दही अगर बनाए तो उसके पीछे दूध कारण जिम्मेदार है। अनात्मवादी आत्मा की सत्ता को स्वीकार नहीं किया परंतु पुनर्जन्म को स्वीकार किया। तो पुनर्जन्म के लिए इन्होंने आत्मा के स्थान पर चेतना की सत्ता को स्वीकार किया। इन्होंने संसार को क्षणिकवाद के तहत कहा कि प्रति क्षण संसार प्रति परिवर्तनशील है, इसलिए मैं शून्यवाद या क्षणिकवाद को भी स्वीकार करता हूँ। बौद्ध संगतियां हुई ताकि हम बौद्ध धर्म को, इनकी बौद्ध भगवान की मृत्यु के पश्चात 4 संगतियां हुई। कोशिश की गई राजा अशोक जैसे, कनिष्क जैसे राजाओं के द्वारा कि यह धर्म लंबे समय तक जीवित रहे, इसलिए बौद्ध साहित्य की रचना की गई, बौद्ध धर्म को एक रूपता दी गई। और अंततः चौथी बौद्ध संगति में राजा कनिष्क के शासन काल में, जो कि कश्मीर के कुंडलवन में हुई, वहां यह धर्म 2 भागों में बट गया, महायान और हीनयान में। और इसी क्रम में यह जब बटा 2 संप्रदायों में, इसके बाद विभिन्न संप्रदाय भी धीरे धीरे विकसित होते रहे। आगे चलकर बौद्ध साहित्य भी लिखा गया। विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम 3 पिटक लिखे गए। और तीनों पिटक, विनय पिटक संघ के नियम, सूत्र पिटक सिद्धांत और अभिधम पिटक दर्शन से संबंधित है। इसके पश्चात बोधिसत्व की अवधारणा जो कि महायान शाखा से संबंधित थी, उसका भी डेवलपमेंट हुआ। अवलोकितेश्वर, मंजूश्री, मैत्रेयनाथ जैसे विभिन्न बोधिसत्व हमने यहाँ पर पढ़े थे। और मैत्रेयनाथ वो भावी बोधिसत्व जिनका अब जन्म होगा कलश, इनका प्रतीक रूप होगा। मुद्रा, धर्मचक्र, विवर्तक और भूमि स्पर्श, वरद, अंजलि, विभिन्न प्रकार की इनकी मूर्तियां विभिन्न मुद्राओं में बनी। और सबसे महत्वपूर्ण मुद्रा इनकी है भूमि स्पर्श मुद्रा, जिसमें की मार की कहानी आती है कि मार नामक असुर ने इनको ज्ञान प्राप्ति के दौरान कई तरह से प्रलोभन दिए। और उसी समय इन्होंने पूछा मारने के, तुम्हारे द्वारा जो ज्ञान प्राप्त हुआ उसका तुम दुनिया के सदुपयोग के लिए, भले के लिए उपयोग करोगे? तो उन्होंने कहा यस मैं करूंगा। और उन्होंने भूमि को स्पर्श किया और भूमि ने भी इस बात का प्रमाण दिया, हाँ भगवान बुद्ध द्वारा किया गया ज्ञान प्राप्त मानव कल्याण के लिए ही होगा। तो देखिए हमने कम से कम समय में पूरी की पूरी संपूर्ण बौद्ध धर्म को हमने पढ़ लिया। बुद्ध पूर्णिमा आती है, बुद्ध पूर्णिमा जन्म से संबंधित है, उनके मृत्यु से भी संबंधित है और ज्ञान प्राप्ति से। इसलिए बुद्ध पूर्णिमा का विशेष महत्व बौद्ध धर्म में हमें देखने को मिलता है। तो देखिए बुद्ध की शिक्षा आज भी प्रासंगिक है। आज भी विज्ञान कारण कार्य के सिद्धांत पर कार्य कर रहा है।
आज भी हमें बौद्ध धर्म की शिक्षाओं से प्रेरणा मिलती है। अगले वीडियो में मैं बौद्ध धर्म की 1-2 कहानी ऐसी बताऊंगा जिससे कि हमें कुछ सीख मिले और मोटिवेशन मिले, प्रेरणा मिले। तो अगली क्लास में हम बौद्ध धर्म की सिर्फ हम एक कहानी 1-2 कहानियों पर चर्चा करेंगे और इससे हम पूरे बौद्ध धर्म को एक साथ कंक्लूड करके इससे रिवीजन कर सकते हैं। तो अगली क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।